इस टेस्ट के अंदर 10 क्वेश्चन करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। और ये टेस्ट किसके लिए होगा? ये CET 2022 जिसका जनवरी में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये टेस्ट होगा। फर्स्ट हमने टेस्ट कर ही लिया था कल हिंदी का, तो ये आज किसका है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथों में फ्यूज का उपयोग करने का कारण निम्नलिखित में कौन सा है? तो अपन घरों में जो फ्यूज काम में लेते हैं, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि जो फ्यूज बनता है उसके अंदर कौन से धातु होती है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में। आंसर मैं आपको इसका बताता हूँ कि फ्यूज अपन यूज करते हैं परिपथ को तोड़ने के लिए। जब करंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो घर के अंदर जो अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं, उनको बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका जो गलनांक बिंदु होता है वो बहुत ही कम होता है। इस वजह से जैसे ही विद्युत धारा तेज आती है तो वो गल जाता है और आगे के सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे जो घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक आइटम है वो खराब होने से बच जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा परिपथ को तोड़ने के लिए, यदि धारा बहुत अधिक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है? तो सर्वदाता किसे कहा जाता है? तो सर्वदाता तो ओ को कहा जाता है, और सर्वग्राही कहा जाता है AB वाले को। मतलब अगर लेने वाला है तो वो तो AB हो जाएगा, और अगर देने वाला है तो वो हो जाएगा O वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे ब्लड ग्रुप O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबुलिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि? ग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर मतलब T टाइप का होता है। ठीक है, ऐसे T टाइप का होता है ग्लोबुलिन का इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो ग्लोबुलिन होता है शरीर के अंदर, वो किस काम में आता है? तो ग्लोबुलिन शरीर के अंदर अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रतिरक्षी। तो ग्लोबुलिन के अंदर प्रतिरक्षी होती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने के जो तत्व होते हैं वो इसके अंदर उपलब्ध होते हैं, जो अपने शरीर को बीमार होने से बचाते हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ये जो ब्लड होता है उसके अंदर एक विशेष संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ग्लोबुलिन जो होता है वो प्रोटीन से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? प्रोटीन से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा एनर्जी का जो पिरामिड होता है, पिरामिड कैसा? पिरामिड ऐसे बनता है। सॉरी, आपने मिस्र का पिरामिड देखा होगा, ऐसे बनता है ना मिस्र का पिरामिड। तो साइंस के अंदर क्या होता है कि ऊर्जा के भी पिरामिड बनते हैं, और जो ऊर्जा का पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है सॉरी, वो हमेशा और हमेशा याद रखना सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, क्योंकि हमेशा ऊर्जा अधिक से कम की ओर जाती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राइमरी उपभोक्ता के पास रहेगी, प्राथमिक के पास, फिर द्वितीयक के पास रहेगी, और फिर रहेगी तृतीयक के पास, और नीचे संख्या में ज़्यादा होंगे फिर कम होते जाएंगे। तो इस वजह से जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे पिरामिड में हम देखें, नीचे आ गया घास आ गया नीचे, क्या आ गया? घास आ गया। घास को खाया किसने? खरगोश ने। खरगोश को किसने खाया? लोमड़ी ने। और लोमड़ी को किसने खाया? गिद्ध ने। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे तो जो एनर्जी का जो लेवल है वो कम होता जाएगा, और एनर्जी का जो ट्रांसफर एनर्जी होती है वो 1/10 के हिसाब से होती है। कितने होती है? 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल विद्युत शक्ति संयंत्र में, मतलब जो जल विद्युत के जो उत्पादक संयंत्र होते हैं उनमें अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि पानी को अधिक ऊंचाई से गिराते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब पानी को अधिक ऊंचाई से गिराएंगे, तो अधिक ऊंचाई से गिराएंगे तो वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, और जो वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी तो जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है, जो पानी को गिराने पे आती है, और जैसे ही वो टकराएगी किसी भी सरफेस से तो बड़ी मात्रा में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है उसी से विद्युत उत्पन्न होती है, और जितनी तेजी से टकराएगी उतने ही अधिक
विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा की बड़ी मात्रा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले निस्तार और निपुण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो निस्तार और निपुण, आपने अगर न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हैं तो निस्तार और निपुण आप जानते होंगे क्या होते हैं। तो अपतटीय गश्ती वाहन नहीं, टैंक रोधी मिसाइल नहीं, डाइविंग सपोर्ट वेसल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और ये डाइविंग सपोर्ट वेसल क्या होते हैं? जो समुद्र के अंदर डाइव करते हैं, समुद्र के अंदर अंदर गहराई तक जाते हैं, तो उनके पीछे आपने एक सिलेंडर जैसा देखा होगा। क्या देखा होगा? सिलेंडर जैसा देखा होगा। वो तो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ठीक है। उसके अंदर थोड़ी सी नाइट्रोजन भी मिली होती है, और एक थोड़ी ऐसे छोटी बोट होगी, तो वो है वेसल, छोटी बोट जो उनको अंदर गहराई तक ले जाने में सफल रहती है। तो निस्तार और निपुण क्या होगी? डाइविंग सपोर्ट वेसल होते हैं जो समुद्र के अंदर डाइव करते हैं। और ये किसने बनाए हैं? तो ये बनाए हैं विशाखापत्तनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, निस्तार और निपुण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया का मुख्य कारण क्या होता है? तो एनीमिया का मुख्य कारण लोह तत्वों की कमी ही एनीमिया का मुख्य कारण होता है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, थक्का नहीं जमता। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। और विटामिन ई की कमी से तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? तो गोवंश की मतलब गाय की नस्ल नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है? थारपाकर है, गिरबी है, कांकरेज भी है, मुर्रा ये किसी होती है? ये होती है भैंस की नस्ल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन से उत्पाद बनते हैं? जो मैग्नीशियम होता है यानी कि Mg जो होता है, वो अगर H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो वो बनाएगा MgH प्लस ऑक्सीजन। क्या बनाएगा? MgH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया अगर अपन देखें तो इसकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी? जैसे Mg प्लस H2O, फिर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया, और MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2, तो यह बनता है पानी के साथ जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया होती है। और जो मैग्नीशियम होता है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये क्या करता है? पानी में आप कपड़े धोते हो, ठीक है, तो कपड़े धोते हो तो साबुन के अंदर क्या आता है? मैग्नीशियम आता है। तो ये जो अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है, जो एक्स्ट्रा अम्ल होता है, एसिड होता है, उसके प्रभाव को कम करके कपड़ों को साफ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक कौन से हैं? तो कौन से जिले हैं राजस्थान में सरसों के सबसे ज़्यादा उत्पादक? सरसों सबसे पहले तो एक रबी की फसल होती है, और इसको शुष्क और ठंडी जलवायु पसंद है। रबी की है, शुष्क और ठंडी जलवायु पसंद है। तो इन जिलों में से शुष्क और ठंडी जलवायु किसकी है? तो हमारा हो जाएगा इसका आंसर श्री गंगानगर, अलवर और भरतपुर इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी यहाँ की मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी। तो सरसों के उगाने के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, शुष्क और ठंडी जलवायु, ऊपर से ये फसल कौन सी है? तो ये रबी की फसल है। और राजस्थान जो इंडिया है वो कनाडा और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है सरसों का। किसका? सरसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और इसका जो कचरा होता है तेल बनाने के बाद, वो जानवरों को खिलाने में खल निकलती है, इसकी तेल निकालने के बाद जो जानवरों को खिलाने के लिए उपयोग में ली जाती है। तो सबसे अधिक उत्पादन इसमें कहाँ होता है? तो श्री गंगानगर, अलवर, भरतपुर
टोंक, गंगानगर, सवाई माधोपुर, यहाँ पर इसकी सबसे अधिक होती है। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन थे किसके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और इसके अंदर कुछ 1-2 क्वेश्चन वो भी आ गए बाहर से, राजस्थान जीके के। तो आपको ये पसंद आएगा ये टेस्ट? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ टेस्ट को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।